मेट्स रिसिट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अभी देखा कि ये कस्टम क्लियरेंस है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा मेट्स रिसिट। मेट्स रिसिट जब एक्सपोर्टर ये कस्टम क्लियरेंस क्लियर हो जाएगा, ये सारे टैरिफ्स, सारे बिल्स, सारी जो चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ उसे चार्जेस देने थे, जहाँ जहाँ उसे बिल को चुकाने थे, जहाँ जहाँ पेमेंट करना था, अब एक्सपोर्टर ने सारे पेमेंट कर लिए हैं। ठीक है, जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, तब उसके बाद जो शिप का कैप्टन है वो मेट्स रिसिट को इशू करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मेट्स रिसिट कब इशू होगी, जब कस्टम क्लियर हो जाएगा, तब एक्सपोर्टर जो कस्टम क्लियरेंस की रिसिट होती है वो लाकर किसको देगा? कैप्टन, शिप के कैप्टन को देगा। और शिप का कैप्टन तब क्या करेगा? मेट्स रिसिट इशू करेगा। मेट्स रिसिट में जो हमारे शिप से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो होती हैं, मतलब शिप में किस साइड पर, किस वेसल में हमारा प्रोडक्ट को रखा गया है, वेसल का नेम, बर्थ, किस बर्थ में, जैसे ट्रेन की बर्थ होती है ना, तो किस बर्थ में क्या सामान है, वहाँ से भी रिकॉर्डिंग होती है। जब हम शिप में अपना प्रोडक्ट लोड करते हैं तो शिप का वेसल का नाम प्लस बर्थ का नाम, डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब किस दिन हमारी प्रोडक्ट लोड हुआ है शिप में। ठीक है, किस दिन हमारा शिप प्रोडक्ट हमारा शिप में लोड हुआ है, किस दिन शिप हमारा वहाँ से चला है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेज, कि किस तरह की पैकिंग हुई है, मार्किंग क्या हुआ है, इस तरह की सारी डिटेल्स मेट्स रिसिट में लिखी होती हैं। और हमेशा याद रखिएगा, मेट्स रिसिट कौन इशू करता है? शिप कैप्टन ऑफ द शिप। ये कब इशू होगी? जब कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। ओके। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अभी मैंने आपको बताया कि मेट्स रिसिट इशू होती है, शिप का कैप्टन इशू करेगा और इशू करके किसको देगा? एक्सपोर्टर को देगा। फिर उसके बाद एक्सपोर्टर वो मेट्स रिसिट ले जाकर किसको देगा? शिपिंग कंपनी में सबमिट करेगा। जब ये मेट्स रिसिट जो कि शिप का कैप्टन इशू कर रहा है और एक्सपोर्टर को देगा, और एक्सपोर्टर ले जाकर शिपिंग कंपनी, उस शिपिंग कंपनी जहाँ से उसका जिस शिप में उसका प्रोडक्ट लोड हुआ है, उस शिपिंग कंपनी में लाकर ये मेट्स रिसिट इशू सबमिट करेगा। उसके बाद शिप का जो भी प्रोसीजर है वो वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ समझ में आ गया कि शिप से रिलेटेड जो भी बिल बनने थे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, वो अब सारी रिसिट कंपनी में सबमिट हो गई हैं, शिपिंग कंपनी में सबमिट हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट इज 15 पॉइंट इज पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। एक नया वर्ड आप लोगों ने देखा कि 15 पॉइंट में कह रहे हैं पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। अब आप कहेंगे एक नया वर्ड आ गया, बिल ऑफ लेडिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने प्रीवियस पॉइंट मीन्स पॉइंट नंबर 14 मेट्स रिसिट अच्छे से समझ लिया है तो बिल ऑफ लेडिंग इज़ वेरी सिंपल। मेट्स रिसिट में हमने क्या देखा कि कौन इशू करता है? शिप का कैप्टन। और कब इशू करेगा? जब कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा। जब शिप का कैप्टन मेट्स रिसिट इशू करके एक्सपोर्टर को देगा तो एक्सपोर्टर वो मेट्स रिसिट लाके किसको सबमिट करता है? शिपिंग कंपनी को। जब शिपिंग कंपनी को मेट्स रिसिट मिल जाती है, इट मीन्स ऑल द डिटेल्स, ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द शिप इज हैज़ बीन कंप्लीटेड। फिर उसके बाद शिपिंग कंपनी उसको इशू करती है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इस चीज़ का सबूत, इस चीज़ का प्रूफ होती है कि all the formalities which is related to the ship or which is related to the shipping of the product has been completed। तब जब मेट्स रिसिट एक्सपोर्टर लाके शिपिंग कंपनी को सबमिट करता है तो शिपिंग कंपनी उसे क्या इशू करती है? बिल ऑफ लेडिंग। उसी को यहाँ कहा जा रहा है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपियाँ बनती हैं, याद रखिएगा। हमेशा देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है विच इज़ प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट। 3 कॉपियाँ हमेशा बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपियाँ बनेंगी। एक कॉपी एक्सपोर्टर को जाएगी, एक कॉपी शिप का जो कैप्टन है उसको जाएगी, और एक कॉपी इम्पोर्टर को जाएगी। जैसे ही शिपिंग कंपनी 3 कॉपी बिल ऑफ लेडिंग
की इशू करता है एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर अपनी वाले अपने पास रखता है। दूसरी वाली बिल ऑफ लेडिंग की जो दूसरी कॉपी है वो शिप के कैप्टन को ले जाकर देता है, और तीसरी शिप के कैप्टन को ही देता है, ताकि जब गुड्स डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाए तो इम्पोर्टर को वो रिसिट मींस बिल ऑफ लेडिंग इम्पोर्टर को हैंड ओवर कर दे। ठीक है, तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? जब एक्सपोर्टर मेड्स रिसिट ला के सबमिट करता है शिपिंग कंपनी को, तो शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है। बिल ऑफ लेडिंग ये प्रूफ देता है कि शिपिंग से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, सब कंप्लीट हो चुकी हैं। 3 कॉपी होती है इसकी, एक एक्सपोर्टर को मिलती है, एक शिप के कैप्टन को मिलती है, और तीसरी इम्पोर्टर को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस।